हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, YM न्यूज हरियाणा यूट्यूब चैनल, HD न्यूज यूट्यूब चैनल, तीनों यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमने कल पूरा डाटा जारी किया, बड़े बड़े जो विषय थे वो जारी किए। कितनी सीटें जो हमने डाटा अपना दिया था उसके अंदर 54 ± 2 यानी 52 से कम कांग्रेस की सीटें नहीं आएंगी, 56 से ज़्यादा कांग्रेस की सीटें नहीं जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की 24 ± 2 है, 24 से 22 या 22 से 26 के बीच में जो है भारतीय जनता पार्टी की सीटें रहनी है। वो हमने पहले ही दे दिया था। एग्जिट पोल तो कल हमने वो देर से जो है दोपहर में लगभग 1 बजे जारी कर दिया था, एग्जिट पोल शाम के 6 बजे आए थे। तो साथियों हमारा ग्राउंड पे रिपोर्ट था, हमारा ग्राउंड पे वर्क था। हमने सीट वाइज उसमें नहीं बताया था, सीट वाइज आज वो इसलिए हमारा वो सीट वाइज हमने रोका था क्योंकि 1000-2000 के एयर फेयर में मामला नज़दीकी 20 सीटों पर था। अब या तो आप 70 का जारी करो, 20 को रोको, या आप जो है फिर कुछ उसमें फिर बदल संभव है। इसीलिए हमने जो है हमारे पास बूथ वाइज मामला आ चुका है, तो इसीलिए हमने जो है पूरा ही 90 की 90 सीटों का रोक दिया था। अब आज़ाद का बता रहे हैं, आज शाम को हम 90 की 90 का आपको पूरा जारी करने का काम करेंगे सीट वाइज। पूरा डिटेल्ड वीडियो, कौन पार्टी कितना वोट परसेंट ले रहा है, निर्दलीय 5 से 6 विधायक बनते हुए नजर आ रहे हैं, वोट परसेंट भी हमने निर्दलियों का आपको दिखाया है। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल 2 से 4 सीट जीतते हुए नजर आ रही है। ठीक है, तो वो पूरा कल वाला वीडियो पूरा देख लेना, उसमें डाटा सेंसर पूरा। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे निर्दलीय यानी आजाद यानी इंडिपेंडेंट कौन चुनाव जीत रहा है, कौन जो है हरियाणा विधानसभा की जो है चौखट या हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ जाने पहुंचने का काम निर्दलीय के तौर पर कर रहा है। तो ये जो कैंडिडेट है 5 MLA 100% ये हमारा ठप्पा है, ये हमारा मोहर है। 5 MLA 100% जो है विधानसभा का मुंह देखने जा रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर 5 MLA 100% श्योर जो है विधानसभा पहुंच रहे हैं। अब उनका चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले चुनाव चिन्ह बैलेट नंबर 10 ललित नागर का नारियल का जो पेड़ का निशान था, ललित नागर को नारियल का पेड़ का निशान जो है यहाँ काम आते दिखा। ललित नागर तिगांव विधानसभा से, बड़ा शॉकिंग आपके लिए होगा, लेकिन तिगांव विधानसभा से ललित नागर विधानसभा निर्दलीय के तौर पर पहुंचने का काम कर रहे हैं। ललित नागर विधानसभा जो है तिगांव से जो विधायक बनकर आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है चंडीगढ़ जा रहे हैं। यहाँ राजेश नागर का अहंकार, राजेश नागर का घमंड, राजेश नागर को लगा कि वोट बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं ललित का टिकट कटते ही, और उसने फिर जो है दुत्कारना शुरू कर दिया, मतदाताओं को दुत्कारना शुरू कर दिया। दूसरी बड़ी बात, ललित नागर का सहानुभूति, यहाँ जो सेंटीमेंट, और कांग्रेस का डमी कैंडिडेट यहाँ उतरा था, तो ललित नागर जो है विधानसभा के मुंह देखने जा रहे हैं। शायद वो टिकट पर नेट टू नेट में फंस जाते, लेकिन आज़ाद के तौर पर वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। अगली बात करते हैं हम, अगला जो विधानसभा गन्नौर का बेटा गन्नौर से विधानसभा पहुंचने जा रहा है। मन्नत होटल्स ग्रुप के चेयरमैन देवेंद्र कादियान, मन्नत ग्रुप ऑफ होटल्स के चेयरमैन देवेंद्र कादियान विधायक बनते हुए नजर गन्नौर विधानसभा से आ रहे हैं, और इनका जो है चंडीगढ़ पहुंचना तय हो चुका है। गन्नौर से आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर गन्नौर ने देवेंद्र कादियान को अपना बेटा मानने का काम किया है। अगली बात कर लेते हैं हिसार परिवार, मेरा प्रिय हिसार परिवार। तो सावित्री जिंदल को हिसार की सम्मानित जो है जनता ने, हिसार के मतदाता ने इन्हें अपने परिवार की मुखिया माना है, अपने परिवार की बड़ी बुजुर्ग मानी है, और सावित्री जिंदल आज़ाद के तौर पर जो विधानसभा का मुंह देखने जा रही हैं। अगली सीट की बात कर लेते हैं डॉक्टर कपूर नरवाल बड़ौदा विधानसभा, हुड्डा का गढ़, कांग्रेस का गढ़। सोनीपत जिला ऐसा जिला है जहां अगर कांग्रेस 6 में से 4 जीत जाए तो अचरज मत करना, 6 में से 6 कांग्रेस हार जाए तो भी हैरानी मत करना। रोहतक बहादुरगढ़ में एक भी सीट जो है किसी बीजेपी को नहीं जाएगा, अगर जीता तो निर्दलीय जीतेगा, वरना जो है सोनीपत ऐसा जिला है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर सोनीपत ऐसा जिला है जहां कांग्रेस की सबसे खस्ता हालत है, जहां कांग्रेस की सबसे बुरी हालत है। ठीक है, यहां से भाई डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल ये कह रहे थे कि भाई या तो वोट डाल देना या मेरी जो है लकड़ी लेकर मेरी चिता में आग लगा जाना। तो डॉक्टर साहब लकड़ी लाने की जरूरत कौन नहीं पड़ी,
जनता ने कुल्हाड़ी से लकड़ी नहीं काटी, जनता ने अंगूठे से जो है सेब के बटन पर जो है बटन दबाने का काम किया। डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल विधानसभा का मुंह देखने जा रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, नॉन जाट बहुत बड़े पैमाने पर, यहाँ 10,000 वोट कम है जाटा से नॉन जाटा की, तो नॉन जाट बहुत बड़े पैमाने पर इसके साथ गैर। फिर इनका अपना विरोध कथूरा गांव है जहाँ से और बात अच्छा है। आपकी सेवा हमारा कर्तव्य। यहाँ जो है पुंडरी की जनता ने मान लिया कि भाई बरो ये जो है पुंडरी सतबीर भाणा जो है 15 साल से हमारी सेवा कर रहे हैं और जो है सतबीर भाणा हमारी सेवा अपना कर्तव्य मान के कर रहे हैं, तो अब की बार हमारा कर्तव्य भी बनता है कि जो है सतबीर भाणा को वोट डालें, सतबीर भाणा को विधायक बनाएं। साथियों, अगर पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर सुरजेवाला का कोई नज़दीकी था तो वो सतबीर भाणा था, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। यहाँ तो ये एक तरफा वन साइडेड विधायक बन रहा था, लेकिन फिर अंत में आते आते रणधीर गोलन वर्तमान विधायक जो थे वो कांग्रेस प्रत्याशी को 3 दिन पहले समर्थन देंगे, सुल्तान सिंह जंडोला को। उसके बाद 2 कैंडिडेट और थे, तो फिर भी लेकिन सतबीर जो भाणा है, सतबीर भाणा आज़ाद उम्मीदवार। जनता ने आपकी पानी का टैंक भरने का काम किया है। अगर आपकी किस्मत माड़ी ना हुई तो आप विधायक बन चुके हो। अगली जो है भाई यो 5 विधायक मैंने आपको दे दिए, यो तो बन रहे क्लियर, इनमें तो कहीं कोई शंका ही नहीं है। ठीक है, नेट टू नेट में 1500 राजेश जून बहादुर गढ़ाले हैं, 1500 का एयर फेयर यहाँ मामला रहने वाला है, 1500। ठीक है, मैं बहादुरगढ़ की जो सीट है यहाँ एज मैं इसको देता हूँ राजेश जून को, जबकि महम वाली सीट बलराज कुंडू है, एक मौका जनसेवा को। मुझे लगता है बलराज कुंडू चुनाव हार जाएंगे, लगभग रहना 2-3 हज़ार के नीचे है। मैं बहादुरगढ़ एज मानता हूँ जो है इसको, और मैं महम में बलराम दांगी को एज मानता हूँ। बलराम दांगी चुनाव निकाल गए हैं, बहुत क्लोजेस्ट फाइट ऑफ क्लोजेस्ट है। बाकी चुनाव परिणाम में बदलाव संभव। देखो 1000, 1500, 2000 का मुझे नहीं लगता कोई इतना लंबा, 5 तक का भी फेरबदल है। अब हमको लग रहा है 5000 का मामला है, हमारा अपना अपना एनालिसिस होता है, ग्राउंड वर्क होता है। तो अब 2500 वोट, 5000 का मैं मान रहा हूँ, कोई सीट पर मान लो जो है 5000 का मैं मान रहा हूँ। अब जो 5 जीत रहा है उसकी 2500 वोट उधर आ जाए तो बराबर मामला हो जाए, 2501 उसको आ जाए तो वो चुनाव हार जाएगा, उसका वो घटेगा, उतना घट जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ बाकी बलराज कुंडू ने अच्छा किया। चित्रा सरवरा, कुमारी शैलजा, कई बार जो है ना किस्मत राजनीति में बड़ा मैटर करती है। किस्मत लक बहुत बड़ी चीज़ होती है राजनीति में। राजनीति में अगर किस्मत मेहरबान होती है ना तो गधा भी पहलवान हो जाता है। हमने ऐसे ऐसे जो है बिल्कुल 0/0 लोगों को विधायक और इतने बड़े बड़े पद पर जाते हुए देखा है। लेकिन ये लड़की चीफ मिनिस्टर मटेरियल थी, ये लड़की नॉर्थ इंडिया में हरियाणा कांग्रेस की आवाज़ बननी थी, ये लड़की बहुत बड़ी नेता हरियाणा प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर कांग्रेस का चेहरा इसे बनना था। लेकिन शैलजा इसकी जो है पूरा इसका मामला कुंडली मारकर पूरी तरीके से शैलजा इस पर बैठ गई है। अच्छा टफ दिया है, अच्छा कांटे का टक्कर दिया है, लेकिन अनिल विज को मैं आज मानता हूँ। अनिल विज कैंट से अगर चुनाव टिकट इसके पास होता तो चित्रा सरवरा विधानसभा पहुँचती। देखो माड़ी कई बार जो किस्मत होती है ना, ऐसा ही होता है जीवन में। और मैं बता देता हूँ कुछ सीटें और हैं, जैसे पढ़ाना से निर्दलीय के तौर पर रहीस खान ने अच्छी टक्कर दिया है, लेकिन चुनाव लूज कर जाएंगे। लगभग चुनाव लूज 10,000 के लगभग वोटों से चुनाव हार जाएंगे। अच्छा टक्कर दिया है निर्दलीय के तौर पर, लेकिन 10,000 से चुनाव हार जाएंगे। और भी निर्दलीय के तौर पर जो है अच्छा टक्कर देते हुए भिन्न भिन्न विधानसभाओं में देखने को मिला है। भैया हर्ष चिकारा आपके मन में आ रहा होगा, हर्ष चिकारा तो पर्ची 10-12 हज़ार पकड़ रहा है। हर्ष चिकारा का तो कुछ है ही नहीं, हर्ष चिकारा के तो पल्ले ही कुछ नहीं है गोहाना के अंदर। ठीक है साथियों, और भी सीटें थी जहां अच्छी टक्कर देने का काम निर्दलियों ने किया है, जैसे उचाना में ठीक ठाक की परिस्थिति व कलायत में अच्छे खासे जो है आपका सफ़ीदों में निर्दलीय ठीक ठाक वोट उठा रहे हैं। और भी अन्य सीटें हैं जहां निर्दलीय ठीक ठाक अच्छा वोट उठा रहे हैं, लेकिन जीत का स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। वोट अच्छा उठाना और जीत की स्थिति में पहुंचना एक बड़ी बात है। मैं ये कह रहा हूँ इनके अलावा कोई भी निर्दलीय विधानसभा, इनके अलावा मैंने ये टोटल 8 दिखाए हैं। 5 कन्फर्म जीत है, 4 जो है एक सीट मान लो 5 जो कन्फर्म है, तो एक इन 3 में से एक जीत कर 5 का मामला कर देगा। बनने ये 5 ही है निर्दलीय। ठीक है, अब जो है इनमें बाकी ये जीत की स्थिति में है या ये टक्कर पे है। बाकी अन्य अब रहीस खान है,
लगभग 65,000 के करीब करीब वोट उठा रहे हैं निर्दलीय के तौर पर। लेकिन वहाँ कांग्रेस के मोहम्मद इलियास 80,000 वोट उठा रहे हैं। तो मामला सॉरी 80 नहीं 75 और 60 का मामला है। वहाँ 65-75 का मामला है, 140 का लगभग पोल हुआ है पुराना में। वहाँ 7-8 हज़ार वोट जो है एजाज ले जाएंगे और 65 जो है यहाँ थोड़ा 55 से 60 के करीब, कुल मिलाकर 8 से 10 हज़ार वोटों का मार्जिन यहाँ है। ठीक है, तो वो डाटा देख के हम उसका पूरा डाटा बता देंगे। पुराना का लाएंगे हम, एक एक वोट का डाटा बता देंगे, बूथ वाइज बताएंगे। सारी 90 के 90 विधानसभाओं का एक एक उसका बता देंगे भाई। अगली जो वीडियो आएगी वो 90 के 90 विधानसभाओं का आएगा। वहाँ थोड़ा यहाँ हेर फेर हो सकता है, वो देख कर बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।